हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटा हर कहने का मतलब जिसे हम बट्टे के रूप में लिख सकते हो वो हमारी सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परंतु जो हर वाला जो हमारा संख्या हो, जो हर की हमारी संख्या हो, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। वो जीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल में अगर हम ले लें तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और बटे में 3/4, 5/6, ये सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि 1, 2, 3 ये सारी संख्याएं तो बटे के रूप में नहीं हैं, तो ये कैसे परिमेय संख्याएं हुई? 1 को हम 1/1, 2/1, 3/1 इन सारी संख्याओं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए ये सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √3, √5, √6, √8, पाई, √7, √11 ये सारी संख्याएं हमारी जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परंतु जो पाई की वैल्यू 22/7 है, ये बट्टे के रूप में है, इसलिए यह जो है हमारी परिमेय संख्या है। जबकि पाई की जो वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, ये 22/7 नहीं होती है। ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, मानक वैल्यू जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक, अगर कोई आपसे पूछ ले कि √25 क्या होता है, तो ये एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि √25 का जो साल वैल्यू आता है वो 5 होता है और 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। अगर हम इसे बटे में लिख दिए हैं तो हम इसे परिमेय संख्या ही कहेंगे, क्योंकि जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो बट्टे के रूप में लिखी जा सकती है और जो अपरिमेय संख्या होती है उसे हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते।